बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात हफ्तुम के तलबा तालबात से मुखातिब हूँ। जमात हफ्तुम बेटा, हम देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जो है वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। उसके साथ नज़्म व ज़ब्त का काम भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज के तदरीसी अमल में इन दोनों की जो मशक़ी काम है किताब में, जो किताब का मशक़ी काम के जो सवाल आपके सबक में शामिल हैं, जो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपने उनको कैसे करना है। सबसे पहले ये कुछ सवाल जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आप इसको देख के अपने किताब से अपना काम भी कर सकते हो। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 15। ये कौन सा लेसन है हमारा? देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। इसका सवाल नंबर 2 है। सफ़ा नंबर 15 अपनी किताब ओपन करें, सवाल नंबर 2 खोलें और सफ़ा नंबर 15 अपना ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। किताब से भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले ख़त कशीदा अल्फाज के जो मुतज़ाद हैं आपने 1 बाय 1 अपनी तरतीब देखनी है। किताब में जब आप सवाल नंबर 2 खोलोगे तो पेज नंबर 1 पे मेज़बान, नंबर 2 पे मसरूफ़, नंबर 3 पे देर, नंबर 4 पे शहरी, नंबर 5 पे बासी, नंबर 6 पे गरीबों, नंबर 7 पे अंधेरा, नंबर 8 पे तंग, नंबर 9 पे आहिस्ता और नंबर 10 पे पक्के। ये फिलिंग दी ब्लैंक्स उस मुतज़ाद के अल्फाज की सूरत में आएगी। आपने इनको वहाँ तरतीब से लिख लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 सफ़ा नंबर 16, ये आपने खुद करना है। सवाल नंबर 3 जो है ये आपने कहाँ पे करना है? कॉपी पे करना है। वाहिद जो है वाहिद और कुछ जमा दिए गए हैं, ये सफ़ा नंबर 16 पे हैं। वाहिद की जमा आपने जमा लिखने, वाहिद लिखने हैं और जमा की जमा आपने जमा लिखने हैं। दोनों ब्लॉक आपने मिला लेने हैं। जहाँ पे वाहिद है वहाँ पे आपने वाहिद तहरीर करने हैं, जहाँ पे जमा है। और अगर आपकी किताब की जगह कम है तो आप इस सवाल को अपनी कॉपी पे भी कर सकते हो। उसके बाद सवाल नंबर 6 है। ये भी सफ़ा नंबर किताब के सफ़ा नंबर 16 पे है। किताब बेटा आपने अपने सामने रखनी है और किताब की जब आप किताब को सामने रखेंगे सवाल नंबर 6 पे सफ़ा नंबर 16 पे आ जाएं। ये तालिबात आपने ये काम जो है अपना कॉपी पे करना है। और ये काम क्या है? ये जुमलों का काम है। जुमले कौन कौन से हैं? तर्स जाना, धोबर, माहौल, काम धंधा, नकल मकानी। ये आपके 6 1 2 3 4 5 जुमले हैं आपके। इनको आपने अपनी कॉपी पे खुशखत तहरीर करना और इन जुमलों को आपने खुद बनाना है। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 7 है आपका। सवाल नंबर 7 सफ़ा नंबर 17 पे। सवाल नंबर 7 16 और 17 दोनों सफ़ात पे मुश्तमिल है। 16 पे इसकी तारीफ़, इसके बारे में बताया जाएगा मिसाल के तौर पे, और 17 पे ये इस अल्फाज है जिनको आपने तरतीब से लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये तकरीबन अल्फाज आपके हैं 6 फ़िक्रात हैं आपके, ठीक है। इनको आपने 6 फ़िक्रात को इनको आपने करना है। कुछ आपके सामने मिसाल के तौर पे किए हैं, जैसे मेरी बात का बुरा ना मनाएं। क्या है? मेरी बात का बुरा ना मनाएं। तो ये इसका सही जवाब, दुरुस्त जवाब क्या है? मेरी बात का बुरा ना माने। उसके बाद नंबर 2 पे है, आप नारोवाल से कब वापस लौटे। यहाँ पे आप नारोवाल से कब लौटे, वापस का मतलब भी वही होता है, लौटे का मतलब भी वही होता है, ठीक है। आपने लौटे जो है पलट के आना, लौटे क्या होता है? पलट के आना। ये वो वाले लौटे नहीं है जो वज़ू के लिए या वॉशरूम में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है लौटना, पलट के आना। उसके बाद नंबर 3 पे है, मैंने अजमल खां की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया। अब इस्तिफ़ादा जो से उसका मतलब ही लफ्ज़ी मतलब ही है फ़ायदा हासिल करना। इस्तिफ़ादा का लफ्ज़ी मतलब क्या है? फ़ायदा हासिल करना। तो यहाँ पे दुरुस्त फ़िक्रा है, मैंने अजमल खां की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा किया। हासिल करना आपने नहीं लिखना। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नाराज़गी की क्या बात है? अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ना नाराज़गी, अक्सर हम बोलते यही लफ्ज़ है क्लास। बहुत सारी जगहों पे आम रोज़मर्रा रूटीन में भी हम नाराज़गी कहते हैं कि उसकी नाराज़गी चल रही है, वो ऐसे क्यों नाराज़गी का इज़हार कर रहे हो। तो बेटा ये लफ्ज़ नाराज़गी नहीं होता, ये नाराज़ी होता है। इसमें नाराज़ी की क्या बात है, ठीक है। क्या लफ्ज़ है ये? नाराज़गी नहीं है, नाराज़ी है। बाकी फ़िक्र वैसे रहेगा। गाली निकालना शरीफों का शेवा नहीं है। गाली निकालना नहीं होता लफ्ज़ उर्दू में, गाली देना होता है। गाली देना शरीफों का शेवा नहीं है। ये दुरुस्त है, गलत। मेरे को बाज़ार जाना है तो मेरे को नहीं कहना, मुझे बाज़ार जाना है। दुरुस्त जुमला क्या है? मुझे बाज़ार जाना है। आइए किताब से भी इसका व्यू देखते हैं। जी बेटा, किताब से जो मैंने आपको बताया कि खाली जगह को ख़ुद कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद की मदद से पुर करने हैं, वो मैंने आपको तरतीब से बता दी हैं। सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 15 पे है। आपने वो सवाल जो अल्फाज है वो तरतीब से आपने इन खाली जगहों पे लिख लेना है। नेक्स्ट आते हैं सफ़ा नंबर 16 पे।
सवाल नंबर 16 पे जो जवाब दिए गए हैं, जो सवाल है वो है वाहिद को जमा और जमा को वाहिद लफ्ज़ अल्फाज में तब्दील करें। अब यहाँ पे मैं ये अल्फाज आपके सामने पढ़ूंगी तो आपको इससे बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन से अल्फाज जो जमा के कौन से वाहिद के हैं। जैसे तातीलात जमा का लफ्ज़ है, कस्बा वाहिद का लफ्ज़ है, अमारात जमा का लफ्ज़ है, मस्जिद वाहिद का लफ्ज़ है, और मकामात जमा का लफ्ज़ है, मवाक़ित जमा का लफ्ज़ है, आलात जमा का लफ्ज़ है, देहात जो है जमा का लफ्ज़ है, मकान वाहिद है, मराकज़ जमा का लफ्ज़ है। इसमें से वाहिद को जमा और जमा को वाहिद अल्फाज में तब्दील करें। जिन अल्फाज के वाहिद बनाए गए हैं, जिन अल्फाज के वाहिद हैं उनको आपने जमा में तब्दील करना है। जैसे तातील आता है तो इसका वाहिद तातील होगा, कस्बा है तो इसकी जमा कस्बात होगा, अमारात है तो इसकी ये जमा में इसका वाहिद अमारत होगा, मस्जिद वाहिद है इसकी जमा मसाजिद होगा, मकामात जमा है तो इसकी जमा इसका वाहिद मुकाम होगा, मवाक़ित जमा है तो इसकी वाहिद मौके होगा, आलात जमा है तो इसका वाहिद आला होगा, देहात जमा है तो इसका वाहिद दही जो होता है ना दही। आगे मकान वाहिद है इसकी जमा मकानात होगा, मराकज़ जमा है तो इसका वाहिद मरकज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल आता है वो आता है जुमलों में इस्तेमाल करें। ये भी आपने अपनी कॉपी पे इस्तेमाल करने हैं, आपने काम करना है और ये भी आपने अपनी कॉपी पे करना है। जुमले क्या है आपके पास? तर्स जाना, धोबर, माहौल, काम धंधा, नकल मकानी, कॉपी पे काम करना है। नेक्स्ट कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले देखें। ये जुमले आपने बेटा यहाँ ये वाले नहीं करने ना, यहाँ से आपको रहनुमाई दी गई है कि ये कॉलम अलिफ के जो फ़िक्रात हैं वो क्या हैं, कॉलम बे के जो फ़िक्रात हैं वो क्या हैं। उसके बाद ये 16 सफ़ा नंबर सवाल नंबर 7 जो है वो सफ़ा नंबर 17 पे है। सवाल नंबर 7 कहाँ पे है? सफ़ा नंबर 17 पे। ये मैंने आपको पढ़ के पेज से बता दिए हैं, आपने अपनी कॉपी पे इनको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। आइए अब सबक नज़्म व ज़ब्त का मशक़ी काम देखते हैं। जी बेटा 7 क्लास ये नज़्म व ज़ब्त का जो किताब का मशक़ी काम है उसमें कौन कौन से सवाल आपके सामने शामिल हैं। सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 21 और 22 पे है। सफ़ा नंबर 21 और 22 पे है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहले में दुरुस्त जवाब आएगा अरबी ज़बान का, दिल का, दूसरे में आएगा दिल का, तीसरे में कीड़े मकोड़े, चौथे में कितार बनाने की, पाँचवें में इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त। ये सब बिल तरतीब जो हैं आपके फ़िक्रात के पास लिखे होंगे तो आपने उनको देख लेना है और फिर आप यहाँ से मदद लेके अपना किताब का मशक़ी काम इसको कर लें। अगरचे आपको ये खुद करना चाहिए, पहले आप खुद कोशिश करें। अगर आपको कहीं पे मुश्किल होगी तो आपने किताब के मशक़ी काम इस पेज की रहनुमाई से, आपने इस सफ़े की रहनुमाई पे दिए गए अल्फाज की मदद से आपने अपना किताब का मशक़ी काम जो है वो क्या करना है, मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 4 है आपका, सफ़ा नंबर 22 पे है। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद जमा बनाएँ। कायदा सबक। यहाँ पे कुछ अल्फाज मैंने बिल तरतीब दिए हुए हैं, ये आपको किताब से देखने पड़ेंगे कि आपको सिर्फ ये बता दिया गया है कि वाहिद कौन से अल्फाज हैं और इनके आपने जमा बनाने हैं, और यहाँ पे जमा कौन से अल्फाज हैं इनके आपने वाहिद बनाने हैं, और ये काम आप कॉपी पे करना है आपने। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 22 पे है। अल्फाज के मुतज़ाद आपने लिखने हैं, ये भी आपका कॉपी वर्क का काम है। आपने ये काम किस पे करना है, कॉपी पे करना है। कामयाब का क्या है, नाकाम। आला का क्या है, अदना। ज़िंदगी का क्या है, मौत। मशरक़ का क्या है, मगरिब। तलू का क्या है, गुरूब। बदकिस्मती क्या है, खुशकिस्मती। किताब आपने सामने रखनी है। सवाल नंबर 7 देखना है। सवाल नंबर 7 पे सफ़ा नंबर 22 पे आपने देखना है। पहले हल करने से पहले मशक़ी काम आपने इसको समझना है, ठीक है। सवाल आपकी सहूलत के लिए सवाल भी साथ बता दिए गए हैं, सफ़हात भी साथ बता दिए गए हैं, अल्फाज भी साथ बता दिए गए हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में है जुमले बनाने हैं आपने। नज़्म आपने इन अल्फाज को किस में इस्तेमाल करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है, और ये आपका कॉपी वर्क का काम होगा। नज़्म व ज़ब्त, निज़ाम कायनात, कार फरमाई, सुर्ख रो, बहस व तकरार। ये क्या है, आपके जुमले बनाने का काम है। आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है और ये आपने कॉपी पे करना है। सवाल नंबर 9 सफ़ा नंबर 23 पे है। सवाल नंबर 9 किस पे है, सफ़ा नंबर 23 पे दिया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 9 किस पे दिया गया है, सफ़ा नंबर 23 पे है। तो आपने इस सबसे पहले इस सफ़ा की मिसाल सफ़ा नंबर 22 पे मौजूद है, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो अल्फाज दिए गए हैं सफ़ा नंबर 23 पे उनको मैंने इस्तेमाल करके आपको बता दिया है। इसमें फ़ेल मारूफ़ या फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ ये होता है बेटा, मुख्तसरन आपको बता दूं कि जिसमें काम करने वाला जिसने काम किया हो ना वो बजाते खुद उसमें मौजूद हो,
और फ़ेल मजहूल जो है काम तो उसके अंदर हो लेकिन उसके करने वाला मौजूद ना हो। जैसे उसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया, उसने, इसमें फ़ाइल जो है वो मौजूद है, उसने हमें पता है कि उसने बहुत सारे मेहमानों को क्या है मदऊ किया है। तो इसका जब हम मजहूल बनाना है तो फिर आपने देखना है कि कैसे इसको करना है। इस फ़ेल मारूफ को किस में बदलना है, फ़ेल मजहूल में, और फ़ेल मजहूल को किस में बदलना है, फ़ेल मारूफ में। दूसरा बन रहा है हमारे पास फ़ेल मजहूल है। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। जुर्माना किसने किया है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, हमारे टीचर ने किया है, प्रिंसिपल ने किया है। तो ये क्या है, फ़ेल मजहूल है। जुर्माना करने वाले का हमें पता नहीं है, हमें जिनको जुर्माना हुआ जिनको उनका हमें पता है। चावल की फसल काटी जा चुकी है, ये भी फ़ेल मजहूल है क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है किसान ने काटी है, मशीन से काटी गई है, किसने काटी है, फ़ाइल इसका मौजूद नहीं है, काम करने वाला इसका मौजूद नहीं है, तो ये फ़ेल मजहूल है। किसान खेतों को सिराब करता है, किसान खेतों को सिराब करता है, फ़ेल मजहूल है। फ़ेल मजहूल इसका खेत किससे सिराब करता है, किसान खेतों को सिराब करता है। बेटा ये फ़ेल मारूफ है, सॉरी, क्योंकि इसमें इसका काम करने वाला किसान जो है उसका पता है कि वो इसको खेतों को सिराब किसने किया, किसान ने की है, ठीक है। ये आपके फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि आपने जब ये उसी सूरत में आपको समझ आएगा जब आप इसकी मिसाल को अच्छे से समझ लेंगे। आइए इसको देखते हैं, फ़ेल मारूफ या फ़ेल मजहूल, इसको फ़ेल मजहूल में कैसे इन फ़िक्रात को करना है हमने। जी बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको ये करते हुए, क्योंकि इससे पहले आपने फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल नहीं किया। मैं आपको ये काम क्लास में भी आपको समझा दूंगी, आपने मुझे रिमाइंड करवा देना एक दफ़ा, मैं ये काम आपको क्लास में भी समझा दूंगी। फिल वक्त आप अपनी कॉपीज़ को इसी तरह तहरीर कर लें। अब हमने देखना है कि जो हमने फ़ेल मारूफ जो बने थे उनको फ़ेल मजहूल में हमने कैसे तब्दील करना है। मेहमान मदऊ किए गए, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना, उसने मेहमान मदऊ किए, तो मदऊ किया बुलाना, उसने दावत दिए गए, ठीक है। तो मेहमान मदऊ किए, इसमें फ़ाइल मौजूद नहीं है कि किसने मेहमानों को बुलाया, फ़ेल मजहूल, इसमें ये फ़ेल मजहूल होगा। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्म को जुर्माना किया गया, ये फ़ेल मारूफ है। जो किन को जुर्माना किया गया, ताख़ीर से जो देर से तालिब इल्म आए थे उनको क्या है, जुर्माना किया गया। उसके बाद चावल की फसल काटी गई, फ़ेल मारूफ है। कौन सी फसल काटी गई है, चावल की फसल काटी गई है। खेत सिराब किए गए, फ़ेल मजहूल है। खेतों को जो क्या है वो सिराब किया है, ये फ़ेल मजहूल है। जी बेटा ये नज़्म ज़ब्त का मशक़ी काम है। नज़्म ज़ब्त के मशक़ी काम मैंने आपको सफ़ा जो खुद से आपके लिए जवाब मदद के लिए, आपके रहनुमाई के लिए जवाब तैयार किए गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको किताब से भी इसका व्यू बता देती हूँ कि सवाल नंबर 2 जो है वो आपके सफ़ा नंबर 21 और 22 पे मुश्तमिल है। उसको आपने दिए गए जवाबात में से जो चॉइस है उनमें से आपने सही जवाब का इंतखाब करना है। इस लफ्ज़ को आप सबसे पहले इस तहरीर को जो उसके लिए दी गई है उसको पढ़ें और उसमें से सही जवाब का इंतखाब आपने करें। और इसकी रहनुमाई मैंने आपको बता भी दिया है कि आपके पास आंसर जो हैं वो एक जगह पेज पे दिए गए हैं, आप उस आंसर से देख के इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे हमारे पास सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 जो है सफ़ा नंबर 22 पे आपके है, और ये है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखने हैं आपने। मफादात जमा का लफ्ज़ है, मफादात क्या है, जमा का लफ्ज़ है, मफाद इसकी वाहिद है। ख्वाहिशात जमा का लफ्ज़ है, ख्वाहिश इसके वाहिद है। कायदा इसकी आसान से कवायद भी कर सकते हो और कायदे भी कर सकते हो इसकी जमा। सबक वाहिद है, असबाक इसकी जमा है। सजूद जमा है, सजदा इसका वाहिद है। मनाज़र जमा है, मंज़र इसका वाहिद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल आता है वो है हमारे पास सवाल नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सवाल आता है बेटा, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, इन अल्फाज को के मुतज़ाद लिखिए। आपने इन अल्फाज के क्या लिखने हैं, मुतज़ाद लिखने हैं, वो मैंने आपको सफ़ा से पढ़ के बता दिए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 8 आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आपका कॉपी वर्क का काम है, आपने इसको कॉपी पे करना है। अब आते हैं लास्ट जो क्वेश्चन 7 है, सवाल नंबर 9 है आपका, वो थोड़ा सा इस लिहाज से डिफ़िकल्ट है कि आप उसको फ़र्स्ट टाइम पे कर रहे हैं। आप ऐसी चीज़ को फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो फ़ेल मारूफ मैंने आपको बताया था बेटा, फ़ेल मारूफ होता है कि फ़ेल मारूफ जिसमें काम करने वाला मौजूद हो और फ़ेल मजहूल जिसमें काम करने वाला मौजूद ना हो। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये सारी एग्जाम्पल हल है और सही हैं। पुलिस ने चोर को गिरफ़्तार कर लिया।
अब यहाँ पे पुलिस जो है वो क्या है, फ़ेल मारूफ है, फ़ाइल है, और इसका ये फिर क्या ये फ़िक्रा बना फ़ेल मारूफ। जिसमें फ़ाइल मौजूद हो, काम करने वाला मौजूद हो, वो फ़ेल मारूफ होता है। जिसमें काम करने वाले के बारे में पता ना हो, वो फिर क्या होता है, फ़ेल मजहूल होता है। वो क्या होता है, फ़ेल मजहूल होता है। हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी, यहाँ पे भी फ़ाइल मौजूद है। तालीम मुफ्त कर देगी, किसके ज़रिए से कर देगी कुछ पता नहीं, ये मजहूल है। ये क्या होगा, मजहूल होगा। अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ कबूल करता है। अल्लाह ताला फ़ाइल है यहाँ पे, नेक लोगों की दुआ कबूल करता है। यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि नेक लोग जो हैं वो उसका फ़ाइल जो नहीं दिया गया, यहाँ पे फ़ेल मजहूल है। क्या आपने ये डेफिनेशन अपनी ग्रामर से भी आप देख सकते हो, इसके अलावा आप नेट से भी इसकी मदद हासिल कर सकते हो कि फ़ेल मारूफ वो फ़ेल होता है जिसमें उसका काम करने वाला मौजूद हो, जिसमें उसका फ़ाइल मौजूद हो, उसके फ़ाइल का तज़किरा हो। और फ़ेल मजहूल क्या होता है, जिसमें उसके काम करने वाला मौजूद ना हो। शाइक ने अपना दाखिला फॉर्म भर दिया है, ये फ़ेल मारूफ है, क्योंकि शाइक फ़ाइल है, काम करने वाला है, उसने काम किया, अपना दाखिला फॉर्म भरा है और वो खुद भी मौजूद है, फ़ेल मारूफ है। और ये दाखिला फॉर्म भर दिया गया है, इसमें फ़ेल मजहूल है। फ़ेल मजहूल। हम पहला बाब पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या है, हम पहला बाब पढ़े, हम फ़ाइल मौजूद है, पहला बाब पढ़ा जा रहा है, किससे पढ़ा जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कुछ फ़ाइल इसमें, ये फ़ेल मजहूल है। जी बेटा, मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको लिख भी दिया है। फ़ेल मारूफ को एक साइड पे मैंने लिख दिया है। ये सारे फ़िक्रात फ़ेल मारूफ हैं और ये सारे फ़िक्रात फ़ेल मजहूल हैं। और पहचान इसकी क्या बताई है कि फ़ेल मारूफ में फ़ाइल मौजूद होता है, काम करने वाला मौजूद होता है, और फ़ेल मजहूल में सिंपल सी बात है, फ़ाइल यानी काम करने वाला मौजूद नहीं होता। आइए सफ़ा नंबर 23 पे चलते हैं। सफ़ा नंबर 23 पे जो बात बताई गई है, आपने इस तहरीर को अच्छे से पढ़ना है। तहरीर को पढ़ने के बाद आप इनको, ये मैंने आपको करवा दिए हैं, आपने इनको थोड़ा सा डबल काम है इसका। पहले आपने ये फ़ेल मारूफ को फ़ेल मजहूल में बदलना है, फिर फ़ेल मजहूल को आपने फ़ेल मारूफ में बदलना है। तो इसलिए आपने ये देखे, उसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया गया, उसने, यहाँ फ़ाइल मौजूद है, यहाँ पे क्या है, फ़ाइल मौजूद है, तो ये फ़ेल मारूफ होगा। अगर हम इसको मजहूल बनाएंगे तो हम इसकी फ़ाइल यानी काम करने वाले को गायब करेंगे। बहुत से मेहमानों को मदऊ किया गया, बहुत से मेहमानों को मदऊ यानी दावत पे बुलाया गया, मदऊ किया गया, दावत दी गई। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्म को जुर्माना किया गया। किसको जुर्माना किया गया, ताख़ीर से आने वाले, फ़ाइल मौजूद है, तालिब इल्म जो जुर्माना किसको किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, चावल की फसल काटी जा चुकी है, फ़ेल मारूफ है, फसल काटी जा चुकी है, फ़ेल मजहूल हो जाएगा, चावल बीच में से गायब कर दिए जाएंगे। किसान खेतों को सिराब करता है, खेतों को सिराब किया गया है, खेतों को सिराब करता है किसान को। इसमें जब हम ये उसी सूरत में होगा जब मजहूल, और इसके लिए मैंने आपको बड़ी तरतीब से आपको सफ़े पे बना के फ़ेल मजहूल और फ़ेल मारूफ दोनों मैंने बता दिए हैं। अगर फिर भी 7 क्लास अगर आपको ये सवाल नंबर 9 समझ ना आए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको छोड़ देना, मैं क्लास में आपको करवा दूँगी, अंडरस्टैंड। लेकिन आपने खुद से फ़ेल मजहूल और फ़ेल मारूफ की तारीफ़ को समझना है और इसको करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।